हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 4 डार्ट ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ। एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग पहले आप वीडियो को ध्यान से देखिए और आप लोग को प्रैक्टिस करनी जरूरी है। साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग कर पाएंगे। हम वीडियो देखते रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो आज विदाउट बेल्ट हम ये 4 डार्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। जो हम पैक गले करते हैं उनमें थोड़े शोल्डर डाउन ज्यादा होते हैं, फुल शोल्डर रहते हैं, नेक डीप कम रहता है, तो उनमें शोल्डर डाउन ज्यादा करना पड़ता है। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है। तो प्रैक्टिस भी आप लोगों को साथ साथ में करती रहनी है। और इसके बाद हम 3 डार्ट यानी कि मद्रास कट जो ब्लाउज है उसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेजरमेंट मैं साइड में स्क्रीन में लगा रही हूँ। सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑन फोल्ड वाली साइड मेरी साइड रखी है क्योंकि हमें फ्रंट ओपन करना है। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 16.5 हमें ब्लाउज की लेंथ रेडी करनी है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे मार्जिन का 1.5 इंच ऐड कर रही हूँ। टोटल हम जो 1.25 इंच ऐड करते हैं, मैं यहाँ पे 1.5 इंच ऐड कर रही हूँ। तो मार्जिन के साथ मैं 18 इंच में मार्क कर लिया है और इस लाइन को हमें स्ट्रेट करना है। ये हमारी शोल्डर की लाइन है। अब यहाँ पर पूरा हम पैक नेक बनाने वाले हैं। फ्रंट में भी हमारा बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, 4.5-5 इंच तक का ही डीप है। तो फुल शोल्डर का मेजरमेंट 15 इंच है, उसका हाफ करके 7.5 इंच में हम मार्क करेंगे। तो नेक हमारा बैक साइड में पूरा पैक है तो शोल्डर डाउन करना ज़रूरी है। 1.5 इंच में शोल्डर डाउन कर रही हूँ क्योंकि हमारा शोल्डर 15 इंच का है। अब नेक की विड्थ हमें लगानी है, लेकिन उससे पहले हमें रेडी शोल्डर पट्टी कितना रखना है वो मार्क कर लेना है। 3.5 इंच रखना है, तो मार्जिन के साथ में 4.5 इंच में मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। तो अब हम नेक का विड्थ चेक करेंगे। तो यहाँ पे 3 इंच का नेक का विड्थ है। अब जहाँ पे हमने नेक विड्थ के लिए मार्किंग किया है वहाँ से नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर देंगे। आर्मोल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। 37 इंच फुल बस का मेजरमेंट है, 6 से डिवाइड करेंगे। 6.1 उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 7 इंच में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब इस लाइन को नीचे की साइड में स्ट्रेट करेंगे। ये हमारी आर्मोल की लाइन है और ये हमारी अपर चेस्ट की लाइन है। चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमारा फ्रंट साइड का भी डीप नेक नहीं है, 4.5 इंच या 5 इंच तक का ही डीप है। और रेडी शोल्डर पट्टी भी हमारी चौड़ी है, 3.5 इंच की रखनी है। तो हमारा फ्रंट में हम लूजिंग देने वाले हैं 3 इंच का। 35.5 प्लस 3 इंच करेंगे, 38.5 डिवाइड बाई 4 9.6 में मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का बाहर की साइड मार्जिन ले लेंगे। अब हमें कमर के लिए मार्किंग करना है। 30 इंच का कमर है, इसका 1/4 करेंगे 7.5। 1 इंच बैक डार्ट के लिए 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर की साइड में मार्जिन भी ड्रॉ कर लेंगे। आर्महोल का शेप लगाना है तो पहले हम यहाँ पर से 1 इंच पीछे की साइड में मार्क करेंगे। हमें 1 इंच आना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, और इसे शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब हमें आर्महोल लेंथ को चेक करना है। जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उसका हमें सेंटर निकाल के मार्क करना है। आर्महोल का शेप लगाएंगे तो फ्रेंच कर्व लेंगे। जो हमने सेंटर निकाला था यहाँ से हम चेस्ट वाली लाइन में मिला देंगे। आर्महोल चेक करेंगे तो उसके लिए हमें 1/2 इंच शोल्डर का मार्जिन छोड़ देना है। उसके बाद हमें आर्महोल चेक करना है। तो आज हम आर्महोल के लाइन के ऊपर ही आर्महोल का मेजरमेंट चेक करेंगे। 1/2 इंच छोड़ देना है और इस तरीके से लाइन के ऊपर ही घुमाएंगे। तो 8.25 इंच आ रहा है। ये मेरे बॉडी का मेजरमेंट है। अगर आप लाइन में चेक कर रहे हैं तो आपके बॉडी का ही मेजरमेंट होना चाहिए। तो 16.5 यहाँ पे मैंने मेजरमेंट लिया था, तो उसका हाफ 8.25 इंच आ गया। अगर आपको लूजिंग ऐड करके करना है तो फिर 1/2 इंच छोड़ने के बाद इस तरीके से चेक करना है। अब हमें आर्महोल के पॉइंट में आना है। यहाँ से 0.25 इंच से 1/2 इंच तक हम नीचे की साइड में डाउन कर सकते हैं। तो अभी मैंने 0.25 इंच किया है। एक बार हम फ्रंट पार्ट को रेडी करते हैं, उसके बाद दोबारा चेक कर लेंगे। नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच में मार्किंग कर रही हूँ और इस लाइन को आगे की साइड में बढ़ा देंगे।
रेडी शोल्डर पट्टी हमें जो रखनी है 3.5 इंच की रेडी रखनी है। तो उसमें 1 इंच हम ऐड करेंगे, जैसे नेक में और आर्मोल की साइड का करते हैं। तो 4.5 इंच में मार्क करेंगे। फ्रेंच कर्व लेंगे, फ्रेंच कर्व से यहाँ पे शेप लगाएंगे। तो ये ऊपर वाली लाइन हो गई जिसको हम कटिंग करेंगे, और इसके नीचे 1/2 इंच छोड़ के ये हमारी स्टिचिंग वाली होगी, इसके ऊपर हम स्टिच करेंगे। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना हमने कमर का मेजरमेंट लगा के रखा है उसका हम हाफ करके भी मार्किंग कर सकते हैं, या यहाँ पर से हम 4 इंच में भी मार्किंग करके साइड में 1/2 इंच का मार्क करेंगे। अब डार्ट की लेंथ हमें यहाँ पे आज ज़्यादा लेनी है क्योंकि हमारे ब्लाउज की लेंथ ज़्यादा है। तो 5 इंच में मैंने डार्ट की लेंथ लगाई है। तो यहाँ पे हमारी ब्लाउज की लेंथ देखिए 16 इंच, 16.5 तक की रेडी आने वाली है। तो इसके लिए हम डार्ट उसको ज़्यादा लगाएंगे। तो दोनों साइड में हमने यहाँ पे मिला दिया है, ये हमारा डार्ट बन गया है। तो बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमें नेक तो कटिंग कर ही देना है, तो यहाँ से मैं नेक कट करूँगी और शोल्डर से हम इस तरीके से डाउन करते हुए आर्मोल जो हमने अंदर की साइड में शेप दिया है यहाँ से कट करते हुए नीचे वाली लाइन में मिलाना है। कमर वाली साइड में 1/2 इंच का क्रॉस फैब्रिक है, उसे भी हम कट करके निकाल देंगे। और ये हमारा ब्लाउज कटिंग हो गया है। कमर में हमने जो डार्ट लगाया है इसमें हम कट्स लगा लेंगे। अब एक बार इसके ऊपर हम ट्रेसिंग व्हील घुमा लेंगे जिससे कि इसके बैक साइड में भी इसकी मार्किंग चली जाएगी। तो बाद में हमें फिर फिटिंग के टाइम पे मार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बैक पार्ट अब साइड कर लेते हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर ले लिया है और इसके ऊपर मैं बैक पार्ट को रखूँगी। पहले हमें बैक पार्ट के हिसाब से ही मेन लेंथ लगा लेनी है, फ्रंट के हिसाब से हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमें 1 इंच का फैब्रिक छोड़ देना है, उसमें हम हुक का भी मार्जिन लेंगे और जो किनारी में क्रॉस कपड़ा है ना उसे भी हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो केवल 1 इंच का मार्जिन मैं यहाँ पे छोड़ दूँगी। नीचे हमारी लेंथ के लिए जो मेन मार्किंग है उसे भी मार्क करेंगे। शोल्डर वाली लाइन को स्ट्रेट करना है, पहले ही हमें डाउन नहीं करना है, पहले हमें स्ट्रेट कर लेना है, मेन लेंथ लगा लेनी है, बाद में हमें डाउन करना है। अब यहाँ से मैं हुक का भी मार्जिन ऐड कर लूँगी, 1/2 इंच का मार्जिन मैं यहाँ पर से ड्रॉ कर लूँगी। तो ये आपको हुक का मार्जिन है, समझ में आएगा, इसके लिए मैं मार्क कर लेती हूँ। अगर आपको इससे कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको क्या करना है, ये जो हमने मार्किंग करके रखी है हुक का मार्जिन, इसे अंदर की साइड में फोल्ड कर देना है। तो ये अब फिक्स हो गया है। अब हुक का मार्जिन हमारा अंदर चला गया है। अब हम डायरेक्ट मार्किंग करेंगे और कटिंग के टाइम पे बाद में इसे ओपन करके फिर कटिंग करेंगे। अब पहले हमें शोल्डर का मार्किंग करना है। तो यहाँ पर पहले की मैं लाइन है ये थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ। तो अभी हमें पहले फुल शोल्डर का ही मार्किंग करना है। तो 7.5 इंच में मैं मार्क करूँगी और यहाँ से हम डाउन करेंगे 1.5 इंच। नेक का विड्थ रखेंगे हम 3 इंच, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा डीप नहीं है तो ब्रॉड थोड़ा सा रहना चाहिए। तो पहले मैं यहाँ से नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर दूँगी। आर्म होल डाउन करेंगे तो यहाँ पर मैं 7 इंच में ही मार्क कर रही हूँ। बैक साइड में मैंने फॉर्मूला बताया है, सेम वैसे ही करना है। और चेस्ट वाली लाइन को भी हम आगे की साइड में बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर तक की मार्किंग हमारी हो गई है। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है, जैसे हमने बैक साइड में किया था वैसे ही करना है। 9.6 में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, लेकिन हम फ्रंट में डार्ट लगाएंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे डार्ट का बढ़ाएंगे। तो 1/2 इंच से 0.75 इंच तक बढ़ा सकते हैं। 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है। तो यहाँ से मैं 1 इंच अंदर की साइड में मार्क करूँगी, क्योंकि हमारा नेक डीप भी बहुत कम है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा शोल्डर माइनस नहीं करना है। मैं इसमें बिल्कुल भी शोल्डर माइनस नहीं कर रही हूँ, 4.5 इंच का ही डीप है। तो आर्म होल की जो लाइन है इसका हम सेंटर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट आर्म होल का शेप लगाना है। तो हमने जो 1 इंच अंदर की साइड में किया है ना, वहाँ से हम शेप लगाएंगे तो फिटिंग अच्छी आएगी। लेकिन जो एजेड लोग रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग उन लोगों को नहीं जमती है, इसलिए आर्म होल में भी हमें बहुत ज़्यादा गहरा शेप अंदर की साइड से नहीं देना है। क्योंकि हमारी रेडी शोल्डर पट्टी भी 3.5 इंच की है और नेक का डीप भी ज़्यादा नहीं है, तो नेक हमारा बहुत ज़्यादा फैलने वाला नहीं है। इसके लिए हमें शोल्डर भी माइनस इसमें ज़्यादा नहीं करने हैं। अगर इसी की जगह मैं
किसी यंग लेडी का हम ब्लाउज बनाएंगे, पैक नेक बनाएंगे, तो हम फ्रंट आर्मोल का शेप 0.75 इंच और अंदर की साइड में आके हम शेप लगा सकते हैं, जिससे कि हमारे ब्लाउज की फिटिंग टाइट और सारे रिंकल्स ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 60+ 70+ एज के हिसाब से ब्लाउज बना रहे हैं तो तब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इन चीज़ों में। उन लोग को ज़्यादा टाइट फिटिंग अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैंने नेक डीप के लिए मार्किंग कर लिया है। 4.5 इंच नेक डीप है, उसमें 1/2 इंच ऐड करके मैंने 5 इंच में मार्किंग कर लिया है और एक बॉक्स रेडी कर लिया है। इसके अंदर हम राउंड शेप बनाएंगे और इसका मार्जिन भी हमारा इसी में है, क्योंकि मैंने 1/2 इंच शोल्डर में ऐड करके रखा है ना। तो यहाँ पर हम पाइपिंग या पट्टी अटैच करेंगे तो उसके हिसाब से हम अंदर की साइड में ही मार्जिन रखेंगे और 1/2 इंच हमारा स्लीव्स को अटैच करने के लिए हो जाएगा। तो 3.5 इंच हमारा रेडी शोल्डर पट्टी आ जाएगा। एपेक्स लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर मैं मेजर टेप को रखूँगी, ऊपर वाली लाइन में ही रख लेंगे। तो यहाँ पे मैं 10.5 इंच का लेंथ है तो 11 इंच में मार्क करूँगी। तो यहाँ से भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी बस्ट वाली लाइन है। अब नीचे की साइड में हमें लेंथ बढ़ानी है ना, तो पहले नीचे कमर वाली साइड में यहाँ पे हम 3.5 इंच में मार्क करेंगे और डार्ट हमें यहाँ पे 2.5 इंच का देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच में मार्क करूँगी और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमें 4 इंच में मार्क करना है। अब ये दोनों पॉइंट को मिला देना है। अभी यहाँ पे हमारे ब्लाउज में बेल्ट नहीं बनने वाली है, ये डायरेक्ट 4 डार्ट ब्लाउज है और एपेक्स पॉइंट से फिर से हम दूसरी वाली साइड में मार्क करेंगे। तो अभी तक की लेंथ यहाँ पे हमने बैक पार्ट के हिसाब से रखी थी, लेकिन फ्रंट में हमें ज़्यादा रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच ऐड कर रही हूँ, कि बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमारे ब्लाउज की लेंथ ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम इसे स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ पे हम ज़्यादा क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि जो एज वाले लोग रहते हैं उन लोगों को ज़्यादा फिटिंग या शेप वेप ज़्यादा पसंद नहीं रहता है। इसके लिए हमें नॉर्मल स्ट्रेट रखना है नीचे की साइड में। अब हमने जो नीचे की साइड में लेंथ बढ़ाई है यहाँ पे, इसे भी हम यहाँ पे पहले मार्क कर लेंगे 1.25 इंच। इस लाइन को पूरा स्ट्रेट करेंगे। अब हमें थोड़ा सा शेप तो देना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर से पूरी लेंथ चेक करेंगे तो 8 इंच आ रहा है, उसका हाफ करेंगे 4 इंच, 4 का भी हाफ करके हम 2 इंच में मार्किंग करेंगे। नीचे वाली साइड में भी हम यहाँ पे 6 इंच में मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम हल्का सा हाथ से ही शेप देंगे, इस तरीके से हम नीचे की साइड में मिला देंगे। बहुत ज़्यादा गहरा शेप नहीं करना है, एपेक्स पॉइंट तक हमें मिला देना है। एपेक्स पॉइंट में आएंगे, यहाँ से हम 1.25 इंच बाहर की साइड में मार्क करेंगे। यहाँ पे हमें डार्ट लगाना है। तो यहाँ पर कई लोग ना स्ट्रेट डार्ट ना देके नीचे हल्का सा क्रॉस करते हैं, तो कम से कम हम 1/2 इंच का यहाँ पे डार्ट लगाएंगे। तो देखिए मैंने क्रॉस लाइन कर दी है, इसी तरीके से मार्क करना है। तो एक बार हम साइड की लेंथ को चेक करेंगे। 8 इंच आ रहा है पहली वाली लाइन, दूसरी साइड भी हमें 8 इंच में मार्क करना है। अब हमें आर्मोल की साइड में डार्ट लगाना है, तो पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एपेक्स पॉइंट से हम यहाँ पे 2.5 इंच का गैप लगाएंगे। और अगर आप डार्ट की लेंथ चेक करेंगे तो 3 से 3.5 इंच की रेडी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बराबर 3.5 इंच रेडी है और दोनों साइड में 0.25 इंच का हम डार्ट बना लेंगे। तो ये टोटल हमारा 1/2 इंच का डार्ट लगेगा। तो इस डार्ट को एक बार हम फोल्ड करके चेक करेंगे। अगर हम फोल्ड कर देंगे, सिलाई लग जाएगी तो हमारा इतना मार्जिन कम हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर चेक कराती हूँ। हमने पहले चेस्ट का मार्किंग 9.6 में किया था, तो अभी यहाँ पे 9.1 आ रहा है। तो इसीलिए मैंने 1/2 इंच पहले आगे की साइड में बढ़ा दिया था। तो डार्ट फोल्ड करने के बाद फिर चेस्ट का मेजरमेंट कम हो जाएगा, इसके लिए हमें आगे की साइड में बढ़ाना पड़ेगा और बाहर की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन तो सेम रहेगा। तो एक बार फिर से हम आर्मोल का शेप लगाएंगे। 1/2 इंच नीचे की साइड करके हम आर्मोल का शेप लगाएंगे। अब हमें एक बार बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट के हिसाब से हम साइड की लेंथ को भी चेक करेंगे। तो पहले मैं मार्किंग को नीचे वाली लाइन में ड्रॉ कर लेती हूँ, 9.5। तो अब हम बैक पार्ट को रखेंगे। तो हमारा आर्मोल का पॉइंट दोनों का सेम जगह में रखना है और एक बार हम आर्मोल इस तरीके से मार्किंग करके नीचे की साइड में हमको लेंथ का मार्किंग कर लेना है। जितना हमारा बैक पार्ट है उसके हिसाब से हमें मार्क कर लेना है।
और नीचे की साइड से हम स्केल से इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हम कमर का मेजरमेंट चेक करेंगे। 3.5 फर्स्ट वाला पैनल है और यहाँ से कमर का 1/4 जितना आ रहा था उतना मार्किंग करेंगे। 7.5 और बाहर की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब ये जो डार्ट हमने लगा के रखा है इसका हमें अंदर का मार्जिन इसी में से मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट कटिंग कर रहे हैं ना, तो मार्जिन हमें इसी के अंदर से हाफ इंच का ले लेना है। जितना भी आप दबाते हैं, लेकिन कम नहीं दबाना है। हाफ इंच आप परफेक्ट रखिए तो आपका इंटरलॉक करने के लिए भी बराबर रहेगा। तो यहाँ पर मैंने चेस्ट वाली लाइन को भी ड्रॉ कर लिया है, बाहर की साइड में मार्जिन भी ले लिया है। अब हमें कमर वाली साइड का डार्ट ड्रॉ करना है। तो यहाँ से पहले हम एपेक्स पॉइंट से 2 इंच या 2.5 इंच में मार्क कर सकते हैं और ऊपर से हम पहले साइड्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पे 9.5 है, 9.5 का हाफ करेंगे तो 4.75 इंच होता है। तो उससे हम 1.5 इंच या 1.25 इंच नीचे की साइड मार्क करेंगे। तो 6 इंच में मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब इस पॉइंट से हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे की साइड में 0.25 इंच और उसके ऊपर भी 0.25 इंच। तो बहुत ज़्यादा नहीं देना है, यहाँ पे हाफ इंच से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। वैसे बहुत 0.25 इंच देते हैं कई लोग, लेकिन मैं यहाँ पे हाफ इंच का मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो सेंटर वाला डार्ट है हमें डायरेक्ट ऊपर तक उसमें स्टिच नहीं करना है। 1 से 1.25 इंच नीचे तक ही हमें सिलाई करके यहाँ पे छोड़ देना है। एकदम ऊपर तक करेंगे तो फिर वो पॉइंटेड बन जाता है या बराबर तरीके से ब्रेस्ट में फिटिंग नहीं अच्छी आती है। इसके लिए हमें एपेक्स वाली लाइन से 1 से 1.5 इंच नीचे की साइड में मार्क करना है। तो यहाँ पर हमने जो डार्ट लगाए हैं, अगर हम यहाँ पे एक सर्कल बनाना चाहेंगे तो ये एक साथ में आने चाहिए, एक लाइन में ये डार्ट के पॉइंट मिलने चाहिए। तो समझ जाना कि आपका ये जो हमने डार्ट लगाया है सही तरीके से लगाए हैं। अगर डार्ट थोड़ा भी अंदर या बाहर है तो समझना है कि हमें वो सर्कल लाइन तक ख़त्म करना है। अब अंदर की साइड में जो हुक का मार्जिन हमने फोल्ड किया था उसे ओपन करेंगे, क्योंकि अब हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पर तक देखिए हमारी ये पूरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है फ्रंट पार्ट की। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। तो देखिए मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ, आपको ध्यान से देखना है। हुक का मार्जिन मैंने लिया, शोल्डर वाली साइड से हम शोल्डर डाउन करते हुए आर्म होल के यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हल्का सा कॉर्नर निकालना है। जब हम डार्ट लगाएंगे तो फिर गहरा शेप अंदर नहीं जाना चाहिए। तो एक बार मैं बैक पार्ट की साइड को चेक करूँगी। तो इस तरीके से पहले हम बैक पार्ट को रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए बैक में हमारा डार्ट नहीं है, जो हमारा यहाँ पे डार्ट बढ़ा है ना वो नीचे की साइड में बढ़ जाएगा। तो हमने जो ऊपर माइनस किया था ना उसे नीचे की साइड में ही मार्क कर लेना है, क्योंकि हम ऊपर करेंगे तो फिर हमारा डार्ट लगाने के बाद लेंथ कम हो जाएगी। इसके लिए डार्ट का नीचे की साइड में बढ़ाना है। तो इसे मैं नीचे स्ट्रेट वाली लाइन में ही कटिंग कर लूँगी। ऊपर की साइड में हमें जो डार्ट आ रहा है हल्का सा बाहर की साइड निकालना है। जब हम डार्ट फोल्ड करेंगे तो फिर यहाँ पे कम पड़ जाएगा। एक्चुअली ये थोड़ा कम ही हो गया है, लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा आपको क्रॉस कट करना है, क्योंकि जब डार्ट में हम सिलाई लगाएंगे तो फिर गहरा शेप अंदर की साइड में हो जाता है। इसके लिए हमें बाहर की साइड में कट करना पड़ता है। अब यहाँ पे नेक में भी थोड़ा सा शेप अंदर की साइड गहरा हो रहा था, इसके लिए मैंने बाहर की साइड में कट कर लिया है और मार्जिन हमारा इसी में है। एक बार हम यहाँ पर से नेक की लेंथ को चेक करेंगे तो ये 4.5 इंच आ रहा है। हाफ इंच हमारा शोल्डर का मार्जिन ऊपर है। तो हल्का सा मैं नीचे की साइड में लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। तो देखिए इस तरीके से हम शेप कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है और इस डार्ट के ऊपर हमें क्या करना है, व्हील घुमाना है, क्योंकि इसके बैक साइड में भी दूसरी साइड में जाना चाहिए, तभी हम बराबर तरीके से दूसरी साइड में भी सेम सिलाई लगा पाएंगे। तो सभी डार्ट में मैं व्हील को घुमा लूँगी। तो फ्रंट पार्ट भी हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा है, इस तरीके से हमें रखना है। एक साइड में हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा, वो बैक साइड में हम लगाएंगे। तो बैक साइड वाले को मैंने नीचे की साइड करा है। अब हाफ इंच का मैंने मार्जिन छोड़ के फिर हाफ इंच का एक दूसरा लाइन ड्रॉ करके रखा है, जो हमारी ऊपर सिलाई में जाएगा, जो नीचे की फोल्डिंग में जाएगा। स्लीव की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 10 इंच की लेंथ है तो 10.5 इंच में मार्क करेंगे। 3.75 इंच में मैं यहाँ पे आर्म होल डाउन कर रही हूँ। इस लाइन को भी आगे बढ़ा देंगे। अब हमें आर्म होल कटिंग करना है, तो मैं बैक पार्ट लूँगी। बैक पार्ट से आप आर्म होल की कटिंग कैसे कर सकते हैं आज एक अलग तरीके से बता रही हूँ। आप इस तरीके से आर्म होल को चेक कीजिए
यहाँ पे 8.25 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पे 0.25 इंच कम कर देंगे, 8 इंच में मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमारी स्लीव की गहराई भी आएगी ना, तो उससे बढ़ जाएगा। तो 8 इंच में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। स्लीव बॉटम के लिए मार्किंग करेंगे। स्लीव का बॉटम जितना है उसका हाफ करना है, तो 5.25 इंच में मार्क करेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। ऊपर भी हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। 10.5 मेरा स्लीव का बॉटम था, तो उसका मैंने हाफ किया है। आपका जितना भी मेजरमेंट है उसका हाफ करके मार्किंग करना है। अब आर्मोल वाले पॉइंट को स्लीव के पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर की साइड में भी हम मार्जिन ले लेंगे। आर्मोल के पॉइंट से 0.75 इंच अंदर की साइड मार्क करना है और यहाँ से 1.5 इंच पहले मैं मार्क करूँगी और यहाँ से इस तरीके से शेप लगाएंगे। तो सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ऐसे मार्क कर सकते हैं और हाफ इंच अंदर की साइड में आके हमें फ्रंट आर्मोल का शेप लगा लेना है। इस तरीके से करते हुए ऊपर की साइड में ही मिला देना है। तो एक बार मैं आप लोगों को इसे बैक पार्ट से भी चेक करके दिखाऊंगी। तो यहाँ से पहले मैं मेजर टेप से चेक कर लेती हूँ, उसके बाद उसमें रखेंगे। तो ये देखिए बराबर हमारा 8.25 इंच आ गया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं बैक पार्ट से भी आपको चेक करके दिखाती हूँ। ऊपर की साइड में हम पहले बैक साइड का जो आर्मोल का शेप है उसी के हिसाब से कट करना है और नीचे जो हमने हाफ इंच छोड़ा था नीचे, उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे और साइड का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। आर्मोल के पॉइंट में एक कट लगाएंगे और सेंटर में भी एक कट लगा लेंगे। अब हमें बैक पार्ट लेना है और ऊपर का हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरीके से आर्मोल को चेक करेंगे। ये बराबर हमारा आर्मोल का पॉइंट और ब्लाउज का आर्मोल का पॉइंट दोनों परफेक्ट है। एक बार फिर से चेक करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, तो इस तरीके से आप ब्लाउज के आर्मोल से स्लीव्स की भी कटिंग कर सकते हैं। स्लीव्स के बैक साइड में हमें जॉइंट लगाना है, तो हमें जॉइंट को भी अभी कट कर लेना है। तो इस तरीके से मैं रखूँगी और यहाँ पे मैं ऐसे ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करूँगी। बाद में एक बार हमारा सिलाई हो जाएगा तो हम उसे बराबर तरीके से स्लीव्स के हिसाब से कट करेंगे। तो फ्रंट आर्मोल को भी मैं बाद में ही कट करूँगी, एक बार हमारा जॉइंट को अटैच करने के बाद। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर जो पीसेज हैं उनको मैंने रख लिया है। तो काफ़ी कुछ मुझे इस ब्लाउज में एडजस्ट करना पड़ा। कई बार जब हमको इस तरीके से बड़े ब्लाउज कटिंग करने पड़ते हैं, एक तो साड़ी का जो हमारा ब्लाउज आता है 90-95 सेंटीमीटर से ज़्यादा ऊपर आता नहीं है और इसमें दिया भी बॉर्डर एक साइड में है। जिस साइड में हमारा स्लीव्स के लिए दिया है उसके नीचे बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर को एक साइड में डाल दिया है। तो अब मुझे स्लीव्स में नीचे की साइड में बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक के ऊपर एक रखेंगे तो हमारा जो पिंक कलर का स्लीव का कपड़ा है वो भी ढक जाता है और दूसरा हमारा फैब्रिक भी कम पड़ रहा है। तो इसमें देखिए नीचे की साइड में हमें बॉर्डर अटैच करना पड़ेगा। तो अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो हाफ इंच का यहाँ पे मैं मार्जिन रख रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम इसे कटिंग कर लेंगे। इसमें कपड़ा काफ़ी कम हो गया था, तो फ्रंट पार्ट को भी मैं अब कट कर लूँगी। हाफ इंच साइड से मार्जिन रखूँगी। तो यहाँ पर अभी आप बॉर्डर देख सकते हैं, ये है हमारा बॉर्डर और यहाँ से मैं हाफ इंच का मार्जिन रखूँगी। जो हम स्लीव्स को अटैच करेंगे स्लीव्स के साथ में, तो मार्जिन होना चाहिए, बॉर्डर हम कटिंग नहीं करेंगे। ये बॉर्डर हमारी बैक साइड की थी, लेकिन हम इसको बैक साइड में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको नीचे की साइड में कमर में रखते तो ये उल्टा डिजाइन कट जाता, लेकिन हम ऊपर बिठा नहीं सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी कपड़ा कम है। तो इसका यूज हम हुक आई पट्टी में करेंगे। यहाँ पर आपने देखा कि हमारा कपड़ा कितना बचा हुआ है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ही नहीं। अब हमें स्टिचिंग स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं साइड में किनारे किनारे 5 नंबर का स्टिच लगा के फिक्स कर लूँगी। वैसे मैंने सभी पीसेस को फेविकॉल के साथ में स्टिक कर लिया है, लेकिन अगर आप फेविकॉल से नहीं करना चाहते हैं तो आप किनारे से इस तरीके से इसे फिक्स कर सकते हैं। तो एक पीस मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ, आपको सेम तरीके से सभी पीसेज को करना है। मैं सभी पीसेज यहाँ पे नहीं दिखाऊंगी। तो ये मैंने बैक पार्ट को अटैच कर लिया है और यहाँ पे बैक साइड में देखिए बिल्कुल भी कपड़ा उठा हुआ नहीं है, बराबर प्लेन है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना है उसे हमें कटिंग कर लेना है। तो अब हमें कमर में डाट लगाना है। तो यहाँ पे एक साइड में डाट की मार्किंग है, दूसरी साइड में भी हम इस तरीके से मार्क करेंगे। डाट को फोल्ड करना है और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम क्रॉस स्टिच कर लेंगे। एकदम से क्रॉस आना चाहिए जिससे कि हमारे पॉइंट ना बने।
सेम तरीके से दूसरे साइड के डाट में भी हम सिलाई लगाएंगे। तो नीचे की साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम क्रॉस सिलाई लेके आएंगे और 1 से 1.5 इंच हमें धागा वहाँ पे रखना है, नहीं तो हमारी सिलाई खुल जाएगी। बैक पार्ट रेडी हो गया है, इसे हम साइड करेंगे। ये है हमारा फ्रंट पार्ट। इसके भी चारों तरफ से हमें 5 नंबर का स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है। अब नीचे की साइड से हमें कमर वाला डाट लगाना है। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए डाट को लगा लूँगी। तो इस तरीके से हल्का सा क्रॉस कर लेना है। तो नीचे का डाट लग गया है। अब हम हुक वाली साइड में डाट लगाएंगे। तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। फिर यहाँ पर हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए डाट लगा लेना है। अब हम कमर वाली साइड का डाट लगाएंगे। तो यहाँ पर तो हमने मार्किंग करके रखा है, सेम उसी तरीके से हमें डाट लगा लेना है। आर्म होल वाली साइड में आएंगे। यहाँ पे भी हमने जितना मार्किंग किया है उसी के हिसाब से डाट लगाना है। तो सभी डाट्स हमारे यहाँ पे लग गए हैं। एक बार अच्छे से पूरा हम ब्लाउज को प्रेस कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट लेना है और फ्रंट और बैक के शोल्डर्स को अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं किस तरीके से रख रही हूँ। जैसे हमने 1/2 इंच का मार्किंग किया था वैसे ही हमें सिलाई लगाने के टाइम पे भी 1/2 इंच का ही मार्जिन लेना है। किनारे वाली साइड में भी मैं एक सिलाई लगा लूँगी। अगर आप इंटरलॉक नहीं कर रहे हैं तो ऊपर वाली साइड में भी सिलाई लगा सकते हैं। तो अब बैक पार्ट को हमें पकड़ना है और इस तरीके से हम फ्रंट के शोल्डर को रखेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो मुझे तो वैसे इंटरलॉक करना है ऊपर की साइड में। आप लोगों को अगर इंटरलॉक नहीं करना है तो किनारे में भी एक सिलाई लगाए, जिससे कि आपके धागे नहीं निकलेंगे। अब यहाँ पर आप शोल्डर्स देख सकते हैं। कमर में हमें पट्टी अटैच करनी है। जब हम पाइपिंग वगैरह नहीं करते हैं तो हम पट्टी अटैच करेंगे तो उससे कमर की फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। तो 2 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पे पट्टी कट की है और इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए बैक पार्ट में मैं अटैच कर लूँगी। पट्टी को हमें बाहर की साइड ओपन करना है और किनारे में धार स्टिच लगाना है। इससे हमारा अस्तर बाहर की साइड में लटकता नहीं है। अब पट्टी को हम फोल्ड करेंगे। फिर से हमें ब्लाउज के किनारे में धार स्टिच लगानी है। पहले हमने पट्टी के किनारे में लगाया था, अब पट्टी को अंदर की साइड में पलट के ब्लाउज में हम लगा रहे हैं। तो ये एकदम किनारे में लगनी चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं देना है, तभी इससे फिनिशिंग आती है। तो कमर में भी अटैच हो गया है। अब मैं इस तरीके से इसे फोल्ड करूँगी और इसमें मुझे हेमिंग करना है। तो इसके लिए मैं इसमें अभी 5 नंबर का स्टिच लगा रही हूँ, क्योंकि ये खोलने के लिए फिर थोड़ा आसानी रहेगी। इसके लिए 5 नंबर का लगाना है, बारीक स्टिच नहीं लगाना है। बाद में बारीक स्टिच खोलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। बैक पार्ट में हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। तो सेम तरीके से मैं फ्रंट के कमर में भी पट्टी को अटैच कर लूँगी। अब हमें हुक पट्टी को अटैच करना है। तो 1 इंच पट्टी हम बाहर की साइड निकालेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब हमें पट्टी को अंदर की साइड में फोल्ड करना है। तो 1 इंच चौड़ी पट्टी हमें रेडी करनी है। तो उसी के हिसाब से हमें फोल्ड करके हम अंदर की साइड पलट लेंगे। नीचे की साइड से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और यहाँ पर हम घुमाएंगे। फिर एकदम हमें किनारे में सिलाई लगानी है। पट्टी को हमें फोल्ड करते जाना है। बराबर पट्टी आनी चाहिए ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि इसकी सिलाई बाहर की साइड में दिखाई देती है। इसके लिए पट्टी की चौड़ाई भी सेम होनी चाहिए। तो नेक वाली साइड में पूरा हम बाहर की साइड निकाल देंगे। एक्स्ट्रा पट्टी हमें कट कर लेना है। तो हुक पट्टी यहाँ पर हमारी रेडी हो गई है। अब हमें आई पट्टी को रेडी करना है। तो आई पट्टी के लिए हमें मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को लेना है। 1 इंच नीचे की साइड में पट्टी को हम छोड़ देंगे, बाहर की साइड निकालेंगे। उसके बाद 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसे अटैच कर लेंगे। अब नीचे की साइड से हम पहले पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम 1 इंच का कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करके फिर उसे पूरा पलट देंगे और नीचे की साइड से हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। पीछे से हमें पट्टी को बराबर तरीके से रख लेना है। तो यहाँ पर मेरी पट्टी अटैच हो गई है। 1 फुट का गैप देते हुए एक दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी आई पट्टी भी रेडी हो गई है। तो यहाँ पर स्लीव्स में हमें बॉर्डर को अटैच करना है, क्योंकि हम उसे नीचे की साइड में बढ़ाएंगे। स्लीव की लेंथ कम हो रही है, इसके लिए हम बॉर्डर को नीचे की साइड में करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन ये ऊपर की साइड करना है।
तो हमें इस तरीके से स्लीव्स को रखना पड़ेगा। और मैं सीधी साइड से यहाँ पे देखूँगी, बॉर्डर हमारा ऊपर की साइड में दिखेगा तो हम सही तरीके से डिजाइन के पास में हम लोग सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं पूरे स्लीव्स के साथ में बॉर्डर को अटैच कर लूँगी। तो अब हमें इसमें इंटरलॉक करना है पहले, और उसके बाद मैं इसे अच्छे से प्रेस कर लूँगी जिससे कि इसमें फिनिशिंग आ जाए। अगर बहुत ज़्यादा कपड़ा है तो हमें कटिंग करके निकाल देना है। तो एक बॉर्डर अटैच हो गया है, सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के बॉर्डर को भी अटैच करूँगी। अब मैं ये अस्तर लूँगी। यहाँ पे हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं करी है, तो इस तरीके से हम इसे कट करेंगे। इसमें मैंने जॉइंट भी लगा लिया है, जॉइंट लगाना अभी मैं नहीं दिखाऊंगी। अब स्लीव्स को हम इस तरीके से ओपन करेंगे और इसके ऊपर हमें रखना है बॉर्डर को। तो ये हमारा एक पीस है, यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे प्रेस कर लिया है। बाद में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बिल्कुल भी इसमें पता नहीं चल रहा है हमने बॉर्डर को अटैच करके रखा है नीचे की साइड में। तो देखिए इस तरीके से हमें पकड़ना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ पे स्लीव्स को बॉर्डर के साथ में अटैच करूँगी। बॉर्डर के नीचे वाली साइड में ग्रीन कलर का फैब्रिक है, उसे हम पूरा अंदर की साइड में डाल देंगे। अस्तर वाले को हम बाहर की साइड ओपन करेंगे। अब इसमें हमें किनारे में सिलाई लगानी है, धार स्टिच लगाएंगे किनारे में, जिससे कि स्लीव अच्छे से पीछे की साइड में पलट जाएगा। अब इसे पीछे पलटेंगे, इसके किनारे में भी हमें धार स्टिच लगा लेनी है। तो अंदर की साइड में देखिए यहाँ पे मैंने इंटरलॉक करके रखा है, इसे अच्छे से मैंने प्रेस करके ओपन कर लिया था। तो पहले हमें यहाँ पे बॉर्डर के इसमें सिलाई लगानी है। आपको ध्यान देना है, हमें बॉर्डर को जो इसका इंटरलॉक वाला हिस्सा है ना, वो नीचे की साइड में होना चाहिए, तभी हमारा वो जो डिजाइन आ रहा है वो ऊपर की साइड में कंटिन्यू लगेगा। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे बॉर्डर के ऊपर आना चाहिए, ब्लाउज की साइड में नहीं जाना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हम पूरा प्लेन करेंगे और इस तरीके से अटैच करेंगे। तो ऐसे पता भी नहीं चलेगा हमने इसमें जॉइंट लगाया है या नहीं लगाया है। और यहाँ साइड में हम 5 नंबर का स्टिच लगा लेंगे और अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ में फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे फिक्स हो गया है। एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो एक स्लीव को रेडी कर लिया है, सेम तरीके से दूसरे स्लीव को भी रेडी करना है। अब फ्रंट में भी हमें थोड़ा सा जॉइंट लगाना है मेन फैब्रिक का, तो इस तरीके से मैं रखूँगी और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे किनारे में भी हमें स्टिच लगाना है और नीचे से मैं यहाँ पे किनारे किनारे में सिलाई लगाते हुए इसे फिक्स कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो ये एक स्लीव्स हमारा रेडी हो गया है। सेम तरीके से दूसरे स्लीव को भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर ये बॉर्डर बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था, इसमें जॉइंट लगाया हुआ है। आपके पास भी इस तरीके से फैब्रिक आता है तो आप इसी तरीके से स्लीव की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो इस ब्लाउज को तो काफ़ी एडजस्ट किया हुआ है कि जिस हिसाब से इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है, फ्रंट और बैक में सेम लेंथ हो जाती है, तो मेन लेंथ में ही कपड़ा ज़्यादा जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं अभी नेक में जो अस्तर का क्रॉस पट्टी है उसे अटैच कर रही हूँ, क्योंकि मेन फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है जिससे कि हम नेक में पाइपिंग बना सकें। अगर आपके पास भी इस तरीके से कभी प्रॉब्लम आती है तो उरेप पट्टी कटिंग करके इसी तरीके से आप अटैच कर सकते हैं। तो ये मैंने पूरी पट्टी को अभी नेक में अटैच कर लिया है। यहाँ पे हमें ज़्यादातर ध्यान रखना है, नेक में उरेप पट्टी वगैरह लेंगे तो अच्छे से घूम जाता है। अब हमें पट्टी को बाहर की साइड में ओपन करना है, किनारे में धार स्टिच लगाएंगे, क्योंकि हमें हेमिंग भी करना है ना, तो इसमें फिनिशिंग आना चाहिए, इसके लिए धार स्टिच लगाना ज़रूरी है। अब जो हमारी बची हुई पट्टी है इसे हम पहले अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। केवल 0.25 इंच की पट्टी बाहर की साइड में रहनी चाहिए। तो इस तरीके से किनारे किनारे में हमें सिलाई लगा के पूरा पट्टी को फोल्ड कर लेना है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है अंदर की साइड से कट करना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरा हेमिंग करने के बाद भी बाहर की साइड में निकल जाएगा। अब ये जो पट्टी है हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे तो हम इसमें हेमिंग कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आप इसमें 5 नंबर का स्टिच लगा सकते हैं।
इसको आपको पहले अंदर की साइड पूरा फोल्ड करना है, उसके बाद हेमिंग करके फिर ये सिलाई को खोल देना है। ये सिलाई रखनी नहीं है, केवल 5 नंबर का स्टिच लगाना है इसके ऊपर, जिससे कि हम हेमिंग करने के बाद में इसको आराम से खोल सकें। तो ये मैंने अंदर की साइड में पट्टी को पलट दिया है। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो ब्लाउज को ओपन करना है, शोल्डर में हमें स्लीव्स का सेंटर रखना है। स्लीव्स का हमने जो कट किया था ना, उसे हमें जो शोल्डर से अटैच करके रखे हैं उसके सेंटर में रखना है, और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें पूरे ब्लाउज में स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो एक साइड हमारा अटैच हो गया है। अब हमें सेम तरीके से दूसरी साइड से भी इस तरीके से पकड़ते हुए अटैच करना है। तो यहाँ पे दोनों को पकड़ना है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर सही तरीके से कटिंग रहेगी स्लीव्स की तो आपके बॉडी में बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इस तरीके से करते हुए हम बाहर की साइड में निकाल देंगे। तो ये हमारा स्लीव्स अटैच हो गया है। सेम तरीके से दूसरे साइड के स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई को लगाना है। तो हमने जो मार्किंग करके रखा है, यहाँ पर मेरा डॉट डॉट करके मार्किंग आ रहा है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। हमने ट्रेसिंग व्हील घुमाया था, उसका मार्क बैक साइड में आता है। यहाँ पर हमें पकड़ना है। अगर आपको बैक साइड का सेंटर निकाल के करना है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये एक साइड की फिटिंग वाली हमारी सिलाई लग गई है। सेम तरीके से दूसरी साइड भी हमें फिटिंग वाली सिलाई को लगा लेना है। दूसरी साइड की फिटिंग वाली सिलाई भी लग गई है। अब हमें 1-1 फुट का गैप देके एक्स्ट्रा 2 से 3 सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो एक बार मैं आपको आर्मोल का पॉइंट भी दिखा रही हूँ। यहाँ पर सिलाई देखिए आप, आर्मोल वाली सिलाई आर्मोल वाली लाइन में जा रही है, और फिटिंग वाली सिलाई हमारी पूरा नीचे की साइड में एक सीध में जा रही है। तो देखिए हमने इतना बड़ा ब्लाउज बनाया तब भी हमारा आर्मोल बराबर जगह में पॉइंट आ रहा है। सेम तरीके से दूसरी साइड भी हमारा सेम है। यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा ज़्यादा ही नज़दीक हो गया है। तो यहाँ पर हमारा बॉर्डर भी एक साथ में आ रहा है, बॉर्डर का भी कॉर्नर बराबर आ रहा है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।